क्या प्राणायाम सभी बंधों के साथ किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले या उत्तर लेने से पहले एक तो ये जानना ज़रूरी है कि सभी बंध हैं कौन कौन से। 3 बंध हैं। मूल बंध है, उड्डयन बंध है और जालंधर बंध है। जब हम तीनों को इकट्ठा लगाते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष उद्देश्य से, तो वो त्रिबंध भी कहलाता है। यानी तीनों बंध एक साथ उसमें हम लगा लेते हैं। प्रयोग में महाबंध की भी एक स्थिति आती है, लेकिन ये तो सच है कि प्राणायाम बंध के बिना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सभी बंध हर प्राणायाम में किए जाएं, ये न तो आवश्यक है और न ही ये संभव है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का जो परिचय है वो इस रूप में भी है कि कुंभक के बिना प्राणायाम नहीं होता है। यानी प्राणायाम में कुंभक एक अनिवार्यता है, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को भर करके भीतर रोक लेना और या फिर श्वास को छोड़ करके बाहर रोक देना। जब हम अभ्यंतर कुंभक लगाते हैं प्राणायाम में, तो उस अवस्था में उड्डयन बंध नहीं लगाया जा सकता। तो जब उड्डयन बंध अभ्यंतर कुंभक की अवस्था में, यानी श्वास भरी हुई अवस्था में नहीं लगाया जा सकता, तो स्वाभाविक है कि प्राणायाम में सारे बंध एक साथ नहीं लगते हैं। जिस बंध की आवश्यकता हो, क्योंकि बंध पहली चीज़ है कि वो हमारे लिए सुरक्षात्मक उपाय है, एक शील्ड है हमारे लिए, हमारे अंगों के लिए, कि प्राणायाम में जिस समय प्राण का विस्तार हो रहा है, जिस समय कुंभक हम बढ़ा रहे हैं, उस अवधि में उस कुंभक में प्राण वायु के बढ़ते हुए जो मात्रा है, कितने सीसी हम हवा भर लेते हैं अपने भीतर और उसके ऊपर फिर फोकस करते हैं, तो उस अवस्था में हमारे जो अन्य अंग हैं वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो, इसलिए मूल बंध का अभ्यास ज़रूरी है। और बल्कि ये समझें कि मूल बंध से ही प्राणायाम किया जाना चाहिए। उसमें हम कुंभक की अवस्था में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने अंगों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और प्राणायाम में परफेक्शन आता है। लेकिन ये अगर आपने प्रश्न किया तो भ्रामक है, या बल्कि कई अगर उसको हम मानते हैं कि सारे बंध हर प्राणायाम में किए जाना चाहिए, तो वो भ्रामक ही नहीं, वो गलत है। हमें मूल बंध हर प्राणायाम में हम करना चाहिए, उससे हमें लाभ होगा। कुंभक की जहाँ ज़रूरत हो वहाँ किया जाना चाहिए, और जालंधर बंध की भी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ किया जाना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, कि योग को किसी अनुभववृद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। और वरना साथ ही बता दिया गया कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अगर देखा देखी ऐसे ही अलटप हम करते रहेंगे तो उससे बजाय काया कंचन होने के काया क्षीण हो जाएगी और रोग नष्ट होने के बजाय रोग बढ़ जाएंगे।